आज हम महाभारत की कथा के आधार पर द्रोणाचार्य के बारे में आलोचित करेंगे। महाभारत में द्रोणाचार्य का क्या भूमिका थे, इसी के बारे में आज हम आलोचित करेंगे। चलिए तो आते हैं द्रोणाचार्य के बारे में। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पंचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद में बहुत ही मित्रता थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पंचाल देश का राजा बन जाने में वो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। ये किसने कहा? द्रुपद ने द्रोणाचार्य से ये बात कहा था। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य के बहन से विवाह कर लिया। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र का बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। यह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति विपत्ति कर चुके थे और वन में गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वो बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास तो कुछ था वो मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ? तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्र का प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद के राजगद्दी पर बैठा। तो उसका मृत्यु हो गई। किसका? राजकुमार द्रुपद के पिता का। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो वो सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उसका बहुत ही बचपन से मित्रता थे द्रुपद और द्रोणाचार्य में। तो यह सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पंचाल देश को चले पड़े। उन्होंने गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत्त हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण को अपने साथ मित्र का व्यवहार करना था और भी अखरा। वो द्रोण पर गुस्सा हो गया, क्योंकि वो तो अब अमीर थे और द्रोण बहुत ही गरीब थे। तो मेरा समाज का नियम यही है, जब किसी का बराबर अर्थात किसी का स्टेटस बराबर हो तभी मित्रता हो। अगर उससे भी कोई बड़ा हो जाए तो उससे और मित्रता नहीं होते। यही बात का अर्थ यही रखता है। ऐश्वर्य के मद में मत्ते हुए राजा द्रुपद का द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा ही होगा, क्योंकि वो तो अब अमीर हो गए थे और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वो द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा ये व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने को तुम्हें सहज कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठते हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी ना हो सकती है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कभी भी नहीं हो सकते। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो, यह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद को इन कठोर उक्ति सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध में बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसे अभिमानी राजा का सबक सिखाऊंगा। वो बहुत ही गर्व थे द्रुपद अपने राजा होने पर। बचपन में जो मित्रता का बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी का भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे।
एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इनमें एक गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर को निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। पहले क्या प्रयत्न किया? युधिष्ठिर ने कोशिश किया कि वो गेंद अर्थात बॉल कैसे निकालना जाए, तो नहीं निकाल पाए तो उसका अंगूठी कुएं में गिर गए, तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे पर उसे निकालने का उपाय उनका नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमार को अजरज में डालता हुआ वो बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर उसकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा, जब द्रोणाचार्य के पास पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका, सीख गेंद के ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कोई सीखें कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिर से चिपकती गई। जब आखिरी सीखे का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देखते रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नाक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, ये सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त करना लेना। राजकुमार ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म में तार गए कि वो हो ना हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य दोनों ही होंगे। यह सोचने पर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के हाथों ही पूरी करवाई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों के आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों को शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उसने गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वो ना ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना का तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा है, वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति को आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेल कूदे, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसीलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौट देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने में के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती। ये लाइन बड़ा ही सुंदर है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान की काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इसी प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद को जीवन का लक्ष्य
बन गई। उसने कोई कठिन व्रत और तप इस कामना से की कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसा ही कन्या हो जो अर्जुन को ब्याह जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हो गई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ। तो राजा द्रुपद के एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ धृष्टद्युम्न और कन्या का नाम था द्रौपदी, जो हम कहते हैं पंचाल कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे।